एक पिता बड़े ही अरमान के साथ अपनी बेटी को संस्कार के साथ पढ़ाता लिखाता और बेटी भी पिता के अरमानों को पूरा करते हुए एक अच्छी नौकरी कर लेती है। नौकरी से जो भी पैसा कमाती है ईमानदारी के साथ अपने माता पिता को दे देती है। पर एक दिन हर रोज की तरह जब वह ड्यूटी पर निकलती है उसके बाद से दोबारा कभी लौट कर घर वापस नहीं आती है। इधर पिता अपनी बेटी की जगह जगह तलाश करता है। ढूंढते ढूंढते लगभग 20 दिन का समय भी गुजर जाता है और आखिरकार 20 दिनों के बाद एक सच्चाई पता चलती है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह घटना है उत्तराखंड प्रदेश के एक जिला पड़ता है हरिद्वार और इसी हरिद्वार का कोतवाली पड़ता है रानीपुर। रानीपुर कोतवाली का ही एक इलाका आता है टिहरी। बात कर रहा हूं मैं 26 जुलाई 2023 की सुबह की। दरअसल इसी टिहरी के बगल में एक घना जंगल है जिसके बीचों बीच से एक रास्ता निकलता है। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से लोग जब भी इस रास्ते से गुजरते उन्हें कुछ दुर्गंध महसूस होती। सबको यही लगता कि जंगल में शायद कोई जानवर मरा हुआ है जिससे दुर्गंध आ रही है। लेकिन 26 जुलाई को लोगों को जब दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होती है तो नाक पर रुमाल रखकर सड़क से लगभग 100 मीटर दूर जंगल में जाते हैं। जैसे ही लोग दुर्गंध के पास पहुंचते हैं वहां का नजारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल वहां पर एक मानव शरीर का कंकाल पड़ा हुआ था। लोग जैसे ही मानव कंकाल देखते हैं तुरंत इस बात की सूचना नजदीकी कोतवाली में देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले कंकाल की जांच पड़ताल करती है। पुलिस जब घटना स्थल का मुआयना करती है, घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर एक महिला का कपड़ा बरामद होता है जिससे पुलिस अंदाजा लगाती है शायद यह कंकाल एक महिला का ही है। पुलिस बहुत बारीकी से घटना स्थल के आसपास जांच पड़ताल करती है जिससे मरने वाली महिला का शिनाख्त हो सके। पुलिस कंकाल को अपने कब्जे में लेकर कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब तक महिला का पहचान नहीं हो जाता पुलिस इस केस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। इधर 2 दिनों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उससे भी कुछ खास सुराग हासिल नहीं होता है। पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद यह महिला किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई होगी। हालांकि अगले दिन पुलिस कंकाल व कपड़े की फोटो अखबार में निकलवाती है जिससे कुछ पता चल सके। इसके बावजूद भी कुछ भी पता नहीं चल पाता है। धीरे धीरे लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है। तभी 30 जुलाई 2023 को एक व्यक्ति अपने बेटी का फोटो लेकर सिडकुल थाने में पहुंचता है। पुलिस वालों से कहता है, साहब मेरा नाम राम प्रसाद है और मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला के कस्बा किरतपुर का रहने वाला हूँ। यह मेरी बेटी है रवीना जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है। साहब मेरी बेटी 11 जुलाई से ही लापता है। मैं हर जगह उसकी तलाश की पर कहीं कुछ पता नहीं चल सका। उसके नंबर पर कॉल भी कर रहा हूँ लेकिन वह स्विच ऑफ बता रहा है। जैसे ही वह फोटो सिडकुल पुलिस को दिखाता है, सिडकुल पुलिस राम प्रसाद को रानीपुर थाने में जाने की कहती है। राम प्रसाद रानीपुर थाने पहुंचता है और पुलिस वालों को अपनी बेटी रवीना का फोटो दिखाता है। जब सारी बातें पुलिस को बताता है तो पुलिस कंकाल के पास से बरामद हुए कपड़े लाकर राम प्रसाद को दिखाती है। कपड़ा देखते ही राम प्रसाद रोते हुए कहता है, साहब यह मेरी ही बेटी रवीना के कपड़े हैं। कंकाल की जब शिनाख्त हो जाती है तो पुलिस राम प्रसाद से पूछताछ करती है, क्या तुम्हें किसी पे शक है? इस पर राम प्रसाद बताता है, साहब इस बारे में मुझे कुछ खास मालूम नहीं है। मेरी बेटी सिडकुल में एक कंपनी में नौकरी करती थी। इसी कंपनी में काम करने वाला पुनीत जो बिजनौर जिले के धामपुर का रहने वाला है। दरअसल मेरी बेटी व पुनीत के बीच 2 वर्षों से दोस्ती थी। दोनों शादी भी करना चाहते थे, किसी वजह से यह शादी नहीं हो पाई। इस केस में पहला नाम पुनीत का सामने आता है। राम प्रसाद के तहरीर पर रवीना के साथ ही साथ पुनीत का भी कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल देखने के बाद से पुलिस को कहीं ना कहीं पुनीत पर शक हो जाता है। पुलिस दल बल के साथ धामपुर पहुंचती है और वहां से पुनीत को गिरफ्तार कर थाने लाती है। पुलिस सबसे पहले रवीना के बारे में पूछताछ करती है। इस पर पुनीत पुलिस वालों से कहता है कि जब से मेरी शादी हुई है
मैं रवीना से बातचीत नहीं करता हूँ। मुझे यह भी नहीं मालूम कि रवीना अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन पुलिस को पुनीत की बात पर भरोसा नहीं होता है। पुनीत झूठ बोल रहा है, क्योंकि पुलिस ने जो कॉल डिटेल निकाला था उसके आधार पर कुछ महीने पहले पुनीत और रवीना एक दूसरे के संपर्क में थे। पुलिस जब पुनीत से सख्ती से पूछताछ करती है तब आखिरकार पुनीत अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस जब इस वारदात की कहानी बताता है तो वाकई में सुनने के बाद से पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से 4 साल पहले। पुनीत और रवीना सिडकुल के कंपनी में एक ही साथ नौकरी करते थे, जहां पर पुनीत सुपरवाइजर होता है। नौकरी करने के ही दौरान पुनीत को रवीना से दोस्ती होती है और वह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी का फैसला कर लेते हैं। पुनीत के साथ साथ रवीना भी शादी के लिए अपने घर वालों से बात करती है, लेकिन पुनीत के घर वाले इस शादी की मंजूरी नहीं देते हैं, जिसकी वजह होती है कि दोनों की जाति बिरादरी अलग अलग है। पुनीत के घर वाले साल 2023 के फरवरी महीने में पुनीत की शादी अपनी जाति बिरादरी में करा देते हैं। हालांकि इस शादी से पुनीत खुश नहीं होता है। उधर रवीना भी माता पिता के आदेश के बाद दूसरी जगह सगाई कर लेती है, लेकिन जब रवीना की सगाई की खबर पुनीत को मिलती है तो वह आग बबूला हो जाता है। दरअसल शादी के बाद भी पुनीत अक्सर रवीना से बातचीत किया करता था, लेकिन जब रवीना की सगाई हो जाती है तो रवीना फोन पर पुनीत से बातचीत करना बंद कर देती है। लेकिन पुनीत रवीना के नंबर पर अक्सर कॉल करके बातचीत करने का प्रयास करता है। रवीना पुनीत से तंग परेशान हो जाती है और अपना नंबर भी बदल देती है, फोन उठाना भी बंद कर देती है, जिससे पुनीत काफी परेशान हो जाता है। दरअसल पुनीत शादी को अपनी पत्नी से बिल्कुल भी नहीं खुश था, इसलिए रवीना से बातचीत करता और दबाव डालता कि तुम मुझसे शादी कर लो। तब रवीना जवाब देती कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, मेरी भी सगाई हो चुकी है, अब हम दोनों का मिलन किसी कीमत पर नहीं हो सकता। लेकिन पुनीत रवीना की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इधर रवीना जब अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देती है, पुनीत काफी गुस्से में आ जाता है और एक दिन उसके घर तक पहुंच जाता है और कहता है कि एक बार तुम मुझसे मिल लो, बात कर लो, उसके बाद से मैं तुम्हें कतई तंग और परेशान नहीं करूंगा। जैसे ही पुनीत ये सब बात बोलता है, रवीना उसके झांसे में आ जाती है और मिलने के लिए तैयार हो जाती है। 11 जुलाई 2023 को टिहरी की पहाड़ी पर रवीना को लेकर मिलने जाता है। जब दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं तो दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है। पुनीत रवीना को काफी समझाने का प्रयास करता है कि मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, अब तुम्ही से शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन रवीना पुनीत की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। इसी बात को लेकर पुनीत गुस्से में आकर रवीना का गला दबा देता है। रवीना जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, पुनीत रवीना को वहीं झाड़ियों में छुपा देता है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने साथ लेकर चला आता है। वाकई में पुलिस जब पुलिस वालों को यह सारी कहानी बताता है तो पुलिस तुरंत पुनीत को गिरफ्तार कर लेती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना कतई नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना है कि आप अपनों का ख्याल रखें व सुरक्षित रहें। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मौजूद होंगे एक नए वीडियो और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।